अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी द पीपल। ये प्रोग्राम मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मेरे मेहमान साजिद तारड़ साहब वाशिंगटन डीसी में ये वहाँ रहते हैं, और आप लोग देखने वाले हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, या दुनिया के तमाम जगहों पे हैं, क्योंकि ये टीवी केबल पे भी आता है इंडिया में, और उसके अलावा जो भी तरीके हैं आजकल टीवी देखने के, उन सारे तरीकों से ये टीवी चैनल देखा जा सकता है। साजिद, वी आर बैक, एंड ये जो बातें हो रही थी, इसके बाद जो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ, दो चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो मैं बात करूँगा आपका जो ये पॉलिटिकल करियर जो है, जो आपका पॉलिटिकल जो चीज़ें आप करते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा सम कम्युनिटी अफेयर्स के बारे में जो आप बात करते हैं। तो सो लेट्स हैंडल दिस पॉलिटिकल career that you have with Republican parties. You are a friend of Donald Trump, I know that. जब उनकी इनॉग्रेशन हुई थी, तो आपने वहाँ तिलावत भी की थी, and I know that it is an honor for all of us, for a Pakistani, a Muslim guy doing this, so we were very very proud of you when we saw you doing that. तो ये बताइए कि ये सियासी करियर कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और कहाँ जा रहा है? देखिए, सबसे पहले परवेज भाई, मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि मेरा सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि मैं वाहिद एक पाकिस्तानी, वाहिद मुसलमान हूं जिसने क्लीवलैंड ओहायो में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पे स्टेज पे आया। एक तो ये थी जी। और दूसरा, मुझे कहा गया कि आप तलावत करें, और मैं उसका भी बताऊंगा प्रेसिडेंट साहब के सामने। और लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा सबसे बड़ा ज्यादा पॉलिटिकल कैरियर इस वजह से ऊपर आया कि मैं लोकल लॉ स्कूल से पढ़ा। अच्छा। हाँ, दुनिया की तकरीबन जितनी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनमें 70% वकला बैठे हैं। जी। तो मैं जब यहाँ लोकल लॉ स्कूल में गया तो, और मुझे यहाँ पे एक ही टाउन में रहते हुए, बल्कि मैं आपके देखने वालों को अपने जो मैं इसमें टिप्स बताऊंगा, वो भी मैं उन टिप्स में से एक टिप ये शामिल होगा कि आप अमेरिका में जहां रहते हैं, एक टाउन अपना आइडेंटिफाई कर लें, एक शहर को आइडेंटिफाई कर लें और कोशिश करें उसी में जिंदगी बसर करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी शनाख्त बन जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी शनाख्त, ये मेरी बोट आई है, मेरा सर शेवन है, ये मेरा ट्रेडमार्क मैंने खुद ही एस्टेब्लिश किया। आप मेरा नाम किसी को ना पता हो, आप स्टेट ऑफिस चले जाएं, गवर्नर ऑफिस चले जाएं, मेयर के ऑफिस में चले जाएं, तो उससे उनसे ये पूछें, वो लंबा सा बंदा बॉल्ड हेडेड गाय विद अ बोट है, तो आपको बताएंगे कि कौन है। ये अपनी बिजनेस का उसमें, या मेरा आप सियासी कर लें कि यू हैव टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी। जब आपका नाम एक अरबिक नेम हो जो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस हो, जब आप एक इमिग्रेंट हो, आप एक स्ट्रॉन्ग एक्सेंट से बोलते हो, तो यू हैव टू लीव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट कि जिसपे, इसमें छोटी सी एक बात और करना चाहूंगा। मेरे फादर साहब की एक ट्रेनिंग थी, वो मुझे कहते थे, आप ये सोचो कि आप 50 लोगों के कमरे में दाखिल होते हो और आपको वहां पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन आप उन 50 लोगों पे इम्पैक्ट किस तरह छोड़ के निकलोगे। सबसे पहला था उसका आपका ड्रेस था जी, आप हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू मिंगल, और आपकी अपीयरेंस। अब मैंने उस चीज को अडॉप्ट करके यहाँ पे ये किया था कि आई स्टार्ट वेयरिंग बो टाई, और उसमें ये था कि जब से मैं बो टाई पहन रहा हूं, उस वक्त लोगों को बो टाई का अभी भी इतना पॉपुलर नहीं है, अभी भी नहीं है। मुझे मास्टर्स करने में, अब तो खैर मैं बगैर आईने के, बगैर शीशे के, मिरर के देख के मैं गाड़ी में पहन सकता हूँ। मेरे पास तकरीबन घर में को 3000 से ज्यादा बोटाइज होंगी, लेकिन वो उसमें ये इट टुक मी लॉन्ग टाइम। अब आई हैव टोल्ड माय सन, और मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा अपने देखने वालों को, कोशिश करें ट्रेडमार्क अपना कोई ना कोई एस्टेब्लिश करें, जरूरी नहीं। मैं ये भी बताऊंगा और आगे चल के आपको कि और क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बड़े लेवल पर ले जाती है। तो उसमें ये था, लोकल लॉ स्कूल में गया, तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे कई जो सेनेटर और कांग्रेसमैन और गवर्नर या मेरे वो क्लासमेट थे, या उनकी बीवियां मेरे साथ पढ़ती रही, और मेरे साथ मेरा ये सफर उस वजह से शुरू हुआ। अब मैं छोटी सी बात करूंगा, मेरे उस लॉ स्कूल लोकल जाने का ये था, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मेरा पर्सनल दोस्त था, उसकी सारी जिंदगी एक तो उसके साथ मेरा लॉ स्कूल का रिलेशन था,
उसके बाद वो जब जब पॉलिटिकल ग्रो करता गया, काउंसिलमैन से मेयर बना, मेयर से गवर्नर बना, गवर्नर से वो बना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो मैं उसके साथ साथ रहा। तो उसमें एक तो ये वजह कि लॉ स्कूल बन गई, दूसरी उसमें मेरी सियासी, मैंने आपको बताया सियासी बैकग्राउंड था, सियासी नशोनुमा थी पाकिस्तान से। मेरी ख्वाहिश थी बहुत अरसे से कि मैं कांग्रेसमैन के लिए रन करूं, लेकिन उसकी वजह ये बनी ना कर सका क्योंकि सितंबर 11 हो गया। मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं ये समझता था कि एज अ मुस्लिम, एज अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, लेकिन कि मेरी गलती थी, गलत समझता रहा। बराक ओबामा हैज चेंज माय माइंड। आई रेड हिज बुक ड्रीम ऑफ माय फादर। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर एक इंसान पढ़े अगर सियासत में आना चाहता है, हाउ टू बिकम अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। तो मैंने अपने बच्चे को कहा, और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, मेरा बच्चा, माय सन इज लीनिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेट पार्टी, तो डेमोक्रेट पार्टी से आएगा, और कोई भी होनी चाहिए, नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर आर सम कंजर्वेटिव इन डेमोक्रेट पार्टी एज वेल। तो उसमें ये था कि मैं ग्रू अप विद लॉट ऑफ पॉलिटिशियन, और उसमें मैं इसी वजह से सर्व करता था। अभी भी मैं सर्व कर रहा हूँ कई बोर्ड्स पे, गवर्नमेंट के बोर्ड्स पे। मेरी अभी भी, मैं कई कमीशंस का चेयरमैन हूँ, कई बोर्ड्स पे सर्व करता रहा हूँ। मेरी एडवाइजरी कैपेसिटी थी एक गवर्नर के साथ मैरीलैंड में, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू अ कैबिनेट मेंबर। तो ये सारा सिलसिला चलता है। और दूसरा, अमेरिका में दो चीजें हैं सियासत में, एक तो या आप वर्कर होते हैं, आप वोटर होते हैं, वोट लाते हैं, काम करते हैं, या फाइनेंशियल। मैंने तीन वोटर तो हमारी कम्युनिटी के थे नहीं। अब मैं पॉलिटिकल वर्कर एज ए वर्क काम कर सकता था, बैनर लगा सकता था, पोस्टर लगा सकता था, साथ चल सकता था डोर टू डोर। हमारे यहाँ डोर टू डोर जाके नॉकिंग करना एक बहुत ज्यादा रिवाज है अमेरिका में। मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करता रहा। कई मुझे झंडा दिखाया जा रहा है बार बार लाहौर से कि हमें ब्रेक लेनी है। So I'm sorry to cut you off, and we'll start exactly from where we are leaving you. छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। We are back. जी, साजिद, बात हो रही थी पॉलिटिकल करियर की, आपकी पॉलिटिकल बातों की। मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट लेट्स कंटिन्यू। तो उसमें ये था कि मैं एज ए वर्कर शुरू किया काफी लोगों के साथ, फिर उनकी फाइनेंस कमेटीज में भी सर्व किया, आज भी कर रहा हूँ फाइनेंस कमेटीज में। फिर एक टाइम ये आया कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैंडिडेसी डिक्लेयर की, और मैं हमेशा आई वाज लीनिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि बाइंग एन अमेरिकन ड्रीम इज अ रिपब्लिकन फिलॉसफी। ओके, मैं सोशलिस्ट कंट्री में या सोशलिस्ट एजेंडे के साथ अगर मैंने कहीं माइग्रेशन करनी होती तो रशिया चला जाता, चाइना चला जाता, क्यूबा चला जाता, मैं वेनेजुएला चला जाता। मेरा अमेरिकन ड्रीम था कि मैं जाऊं एक ऐसी सरजमीन पे जहां मेहनत की बेस पे आप अपना मुकद्दर अपना बनाते हैं, अपने अमाल के साथ आगे आते हैं, चीजें अच्छी करके आगे आते हैं। अमेरिकन ड्रीम ये था, तो मैंने वो अमेरिकन ड्रीम बाय किया, और मैं कंजर्वेटिव एक बैकग्राउंड के साथ आया। और दूसरा ये कि आई एम अ बिजनेसमैन, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उन चीजों के साथ आई वाज ऑलवेज लीनिंग टुवर्ड्स कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी आपको पता है यहाँ पे ज्यादातर रिपब्लिकन। तो मैं, ये नहीं है कि सिर्फ रिपब्लिकन, मैं आज भी डेमोक्रेट कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करता हूँ जी, मैं बल्कि चेक लिखता हूँ आज भी डेमोक्रेट पार्टी के कई कैंडिडेट्स को जी। मैं ऑलवेज, लेकिन पर्सनली आई एम अ कंजर्वेटिव पर्सन, आई एम लीनिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन पार्टी। फिर उसमें ये हुआ कि आखिर में भी फिर मेरे वही लॉ बैकग्राउंड सबसे ज्यादा काम आया। मेरा एक दोस्त जो था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का लॉयर था। This is what I wanted to ask you. Tell me your relationship with Donald Trump. हाँ जी, वो इनका, डोनाल्ड ट्रंप साहब का वकील था मेरा एक, और इनका बड़ा राइट हैंड बंदा था वो जी। और वो ही इंट्रोड्यूस मी टू द डोनाल्ड ट्रंप इन द वेरी अर्ली डेज, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी सोच रहे थे इलेक्शन के बारे में। अच्छा, तो उन्होंने जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया तो फिर और मैं आज तक, मेरे जो मैं समझता हूँ मेरे एक वो भी अचीवमेंट है कि मुझे आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब मुझे बाय फर्स्ट नेम मुझे बुलाते हैं। और काफी चीजें, मेरा मकसद, मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मुझे आज तक अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए थी प्री, जब वो अल्टीमेटली व्हाइट हाउस में, तब तो फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, लेकिन उससे पहले मैं विदाउट अपॉइंटमेंट जाता था वहां पे। और इफ ही इज इन द ऑफिस और उनके पास टाइम होता था तो मैं वाज ऑलवेज गोइंग देयर।
और उसमें मुझसे भी कुछ गलतियां हुई अपनी अपॉइंटमेंट के लिहाज से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। कुछ चीजें मुझे अच्छा, मैं आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब एक प्रेसिडेंट बन जाता है, एक सियासी अमल जब शुरू होता है, उस वक्त 2-3 कैंप जो होते हैं वो प्रेसिडेंट, इसी तरह गवर्नर्स का भी स्ट्रक्चर यही होता है जी। गवर्नर के या प्रेसिडेंट के अपने लोगों का कैंप एक होता है, पार्टी का कैंप एक होता है, और उसके बाद जो दूसरे अपॉइंटमेंट्स वो प्रेशर होता है। मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब कई जगहों पे देखना खुद चाहते थे, स्पेशली वो मुझे बोल के कहते थे तुमसे बड़ा कोई मुसलमान मेरा सपोर्टर नहीं हो सकता। वो चाहते थे कि मैं कई जगहों पे सर्व करूं, लेकिन मेरे भी ख्वाहिश थी, लेकिन उसमें कई दफा ये होता था रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट के लोग आगे वो भी होते थे, नेगोशिएशन होती थी चीजें, तो उसमें अब दूसरी टर्म में मैं काफी चीजें सीख चुका था, और सेकंड टर्म में फिर अल्टीमेटली वो जीत ना सके, लेकिन कि मैंने हमेशा मैंने एक मुझे ये जरूर मैं ये कहूंगा कि मैंने कश्मीर के हवाले से 1-2 दफा बात की प्रेसिडेंट साहब से जी। पाकिस्तान के बारे में हवाले से बात की 2-3 दफा। उसके बाद यहाँ पे मुसलमानों के बारे में जो लेजिस्लेशन या पार्टी की लाइन्स थी उन पे मैंने काफी गाइड किया। जी हाँ। कि हमारा जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फला चीजें जो है अगर करेंगे तो इसमें क्या नुकसानात हैं या क्या होने चाहिए। तो मेरी कई चीजें हैं जो कई लोगों को पता ही नहीं। एक चीज जरूर है, वो आपके देखने वालों को शायद अगर वो गूगल की भी करके देखें, वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब की कॉल नहीं उठा रहे थे प्रेसिडेंट साहब, और मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब से बात की थी, और उसमें हमारे एम्बेसडर जिलानी साहब को भी पता जो पाकिस्तान के एम्बेसडर। जी जी जी। मुझे साजिद मुझे ये बताएं कि व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए आप कौन से 1-2 पॉइंट ऐसे कहेंगे कि दोनों मुल्कों को करने चाहिए ताकि हम एक साथ हो जाएं? देखें, एक तो मैं ये कहूंगा कि हम एक सरजमीन के बच्चे हैं जी। हम सदियों से इकट्ठे रहते थे, हमारी सिमिलैरिटीज थी एक दूसरे से। आज भी पीपल टू पीपल बहुत मोहब्बत है। मैं इंडिया 2-3 दफा गया जी। मुझे आज तक इंडिया जाके ये फर्क महसूस नहीं हुआ कि हम ऑन अ फॉरेन लैंड, और जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी। जब मुझसे पूछा जाता था, मैं सरकारी डेलीगेशंस के साथ गया हूं कई दफा, और मैं स्टैंड आउट होकर मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन जी। और मैं आज तक अगर मुझसे कई दफा पूछा जाता तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी कहता। इतनी मोहब्बत मुझे मिली इंडिया से, आप सोच नहीं सकते जी। और लेकिन पीपल टू पीपल आज भी मोहब्बत है। मेरे बिजनेस पार्टनर इंडियन है, सरदार है यहाँ पे, जसदीप सिंह उनका नाम है जी। मेरे साथ, मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं जी। लेकिन उसमें चीजें इस वक्त सियासी चीजें आड़े आ जाती हैं दोनों साइडों पे, और उस पे जो अवाम है वो बेचारे पिसते हैं। देखिए, रिश्तेदारियां, हमारे जो अजीज दोस्त कई आए यूपी से, सीपी से, जलंधर से, होशियारपुर से, उनकी रिश्तेदारियां थी। एक भाई इधर आ गया, एक वहां रह गया। उनको तकालीफ उनकी देखें तो कितनी है, और ये जितना दोनों मुमालिक बजट खर्च, जितना डिफेंस पे खर्चा है, अगर गुर्बत पे लगाया जाए तो उसके इम्पैक्ट देखें। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये है कि दोनों गवर्नमेंट्स को इस चीज को सीरियस लेना चाहिए कि नफरतों से बाज आए, नफरतें ना फैलाएं, मोहब्बतों की तरफ चले। अब 21st सेंचुरी में मोहब्बतों का टाइम है, अब जंगों का टाइम नहीं। जंगें कर करके पूरी दुनिया फेल हो चुकी है। आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, आपने इराक में देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया, लीबिया में देख लिया। बातें खत्म टेबल पे होती है। आपको चाहिए कि अपने साफ करें अपने आप को, अपने लोगों को जो सेंसेस है वो सेंसेस करा के उस पर डिसीजन लिए जाए, और मेरे ख्याल में ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, खुशहाली की तरफ जाना चाहिए। हमारी जंग गुर्बत के खिलाफ होनी चाहिए, इंसानों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, वेरी वेल सेड, एंड आई अप्रिशिएट दैट वेरी मच, क्योंकि यही बात है। जैसे ये हमारा साउथ एशियन ग्लोबल टीवी है, वी आर ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग टू एवरीबडी। हमारे व्यूअरशिप जो है बहुत है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, सारी दुनिया में बहुत है, और साउथ एशियन लोग हमें देखते हैं और सुनते हैं। तो ये जो बात आपने की बिल्कुल सही की। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा और उसके बाद मैं आपसे कम्युनिटी के बारे में बात करूँगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक अगेन।
वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी द पीपल। आज हमारे बहुत मेहमान, ख़ास मेहमान हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। आई पर्सनली नो हिम, लेकिन आज जो मैंने इनसे बातें सुनी वो मैंने ऐसी बातें कभी हमने बैठ के ऐसी इतनी बातें नहीं की जो इन्होंने हमें आज बताया। एंड बिकॉज ऑफ दिस communication that we are having right now, I can very easily say that I am becoming more and more fan of Sajid Tarar. He's somebody who is a human being who helps people, who helps sick people, who helps children, who helps community, who is helping American government in whatever capacity that he can. तो ऐसे इंसान जो कि हर तरफ हेल्प करना चाहते हों, सिर्फ हेल्प की बात है, इन्होंने बड़ी आसानी से बात कह दी कि पैसा इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो साजिद साहब, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कम्युनिटी की कुछ बात की, कम्युनिटी के लिए आप क्या क्या टिप्स देंगे, जिसमें हमारे सरदार भाई हैं, हमारे इंडियन दोस्त हैं, हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, सब लोग जो सुन रहे हैं, उनको कुछ बिजनेस टिप्स भी दें, उनको कुछ ज़िंदगी गुजारने के टिप्स भी दें, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि पहले जो बिजनेस करने वालों को मैं खास कर कहूंगा, जो भी बिजनेस करें उसमें सर्विसेज पे तवज्जो दें। अच्छा, आप हर आने वाले कस्टमर को ये देखें कि आप अगर उसकी जगह खड़े होंगे तो आपको किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए, आपको किस तरह की रिस्पेक्ट चाहिए, वो उसको दें आप। जब आप वो करेंगे तो उसमें दूसरा, जिंदगी गुजारने के बारे में कहूंगा कि लोगों की हेल्प करना भी एक नशा है, जरा उसको ट्राई करके देखें। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। हलाल की खाने का अपना नशा है, बच्चों को हलाल की खिलाने का अपना नशा है। परफेक्ट। अगर उसको करके देखें, मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं अपने सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को भी ये कहूंगा कि आप सुबह उठें तो जब गली में निकले कोशिश करें कि आप सबसे पहले इंसान हो जो प्रणाम करें, जो सत श्री अकाल कहें, जो सलाम करें। आप इंतजार ना करें किसी का। अच्छा, आजिज़ी बहुत बड़ा एक फिलॉसफी और एक बहुत बड़ी थ्योरी है। जब उसके रिटर्न में जो बंदा आपको स्माइल देता है, वो दुआ होती है, दिल से निकलती है, उसका अलग नशा है। मैं गारंटी कर देता हूं, आपको आज गारंटी कर देता हूं, आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, आजिज़ी को अपनाएं, झुक के मिले और पहल करें, आपकी जिंदगी तब्दील ना हो जाए तो मैं इसकी गारंटी देता हूं। मैं बच्चों को जब सिखाता था, ग्रो अप कर रहा था, उनकी फाउंडेशन बना रहा था, तो मैं केले लेकर, सेब लेकर लिफाफे में डाल के उनको साथ पार्क में ले जाता था और उनको कहता था जो लोग बेंचों में बैठे हैं जाके उनको ये बांट कराओ। उनको एडिक्शन लगा रहा था देने की। मैं बच्चे पाल रहा था तो मैं सुपरमार्केट जाता था तो बाहर गाड़ी में बाहर खड़ा हो जाता था कि जो भी बुजुर्ग आ रहा होगा जाके उसको ग्रोसरी के बैग गाड़ी में रखने के लिए आप करो जाके। एक्सीलेंट। ये आप आजमा के देख लें आप। मैं ये ऐसी नहीं कहूंगा कि किताबों से लिखी, लोगों से मैं कहता हूं कि देने की आदत डालो। वो समझते हैं हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो देना, स्माइल देना भी एक आपकी ज़कात भी है, आपका देन भी है, सब कुछ स्माइल दे के देखें। जी। आज तक मेरे जिंदगी में तजर्बा ये है, देखिए, दो तरह के लोग तरक्की करते हैं, दो तरह के लोग। कुछ जितनी तरक्की करते जाते हैं उतने झुकते जाते हैं, उतने आजिज होते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जितनी तरक्की करते जाते हैं उतने रूड और एटीट्यूड आता जाता है। ये दो किस्में हैं। अब आप इसमें देखना आपने ये है कि देख, मेरा आज का, मुझसे किसी ने अगले दिन पूछा कि अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा जिंदगी का ऑब्जेक्टिव मेरी लेगेसी है इस वक्त। मैं बिल्कुल देख रहा हूं इस चीज को कि मैं अगर जिस दिन दुनिया से जाऊंगा मुझे किन लफ्जों से याद किया जाए। मेरे पास सबसे पहले मेरे याद करने वाले 750 एम्प्लॉई हैं कि जिस दिन मैं दुनिया में नहीं रहूंगा वो क्या कहेंगे, हम फलां बंदे के साथ पास काम करते हैं। उसके बाद मेरा 250 मरीज है, वो किस तरह मुझे याद करेगा। उसके बाद मेरा दूसरा कबीला है, मेरी बरादरी है, मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, जिनको भी मैं टच करता हूं वो मुझे किस तरह याद करेंगे। दैट इज माई ऑब्जेक्टिव टुडे। और ये एक बहुत जरूरी चीज है। दुनिया जो है, हर एक ने जाना बहुत बड़ा हक है, लेकिन उसमें ये कोशिश करें कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे लोग किन लफ्जों से आपको याद करेंगे। आज अगर ये चीजें आप आज से इस चीज की तैयारी शुरू कर दें, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। वेरी को देखने का आपकी ओपिनियन चेंज हो जाएगी।
ऑसम, ऑसम, ऑसम। साजिद साहब, ये जो बातें हैं आपकी, ये याद रखने वाली बातें हैं बड़ी आसान बातें, रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें हैं, लेकिन जैसे आपने इनको एक्सप्लेन कर दिया, हमें इनको ऐसे ही समझ के इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। आई वांट टू टेल यू दिस, हमारे प्रोग्राम का वक़्त तो ख़त्म हो गया है, but I want to tell you something. I am having a ball. I am enjoying this talk so much that I cannot begin to tell you. I wish I could continue talking to you, continue listening to you. I know that I will meet you and listen to you again. But मेरी कोशिश ये थी कि हमारे देखने वाले आपसे से ज़्यादा सुन लें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें. But once again, I just want to thank you from the bottom of my heart. And I would say, give me a one-liner that what would you say, what message would you give to the community? मेरा एक मैसेज है, सिर्फ एक मैसेज, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। मैं आखिर में कहूंगा, दीपक चोपड़ा वॉज डॉक्टर दीपक चोपड़ा, उनसे किसी ने पूछा था जी कि खुशी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, खुशियां आपको मिल जाएंगी। मैं यही आज भी कहूंगा, एक दूसरे से मोहब्बत करें, दुनिया तब्दील हो जाएगी। हजरत अली का कॉल मैं आज एक मेंशन करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा था, अगर दुनिया तब्दील करने चाहते हो तो अपने आप को तब्दील करो, दुनिया तब्दील हो जाएगी। और आपके प्रोग्राम पे आखिर में मैं अपने मुसलमान भाइयों को सलाम कहूंगा, अपने हिंदू भाइयों को दंडवत प्रणाम कहूंगा, और अपने सिख भाइयों को सत श्री अकाल। ते मैं मेरा प्यार मोहब्बत तुहाडे वास्ते चढ़दी कला च रहो, हमेशा जिथे रहो। Thank you so very much, Sajid Saab. It was an eye opener for me. It was beautiful. I enjoyed it very much. I appreciate you very much. I appreciate your time once again. Thank you for being with us on South Asia Global TV. Please look after yourself and stay well and healthy and happy. Thank you again. Assalamu alaikum. ख़वातीन हज़रात, आपने हमारा प्रोग्राम वी द पीपल देखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। साजिद तारड़ साहब के साथ बातचीत बहुत मज़ेदार रही, इंटरेस्टिंग थी और कुछ सबक आमोज़ भी थी। हम कोशिश करेंगे कि हमेशा आपके लिए ऐसे ही मेहमान लाते रहें, जिनसे बातें जब करें तो उसमें दिलचस्पियाँ भी हों और उसमें लेसन भी हों। तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। हमें अपनी राय देना ना भूलिएगा, राय देते रहें ताकि हम अपनी इम्प्रूवमेंट भी कर सकें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग साउथ एशिया ग्लोबल एंड वी द पीपल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।